क्या आप जानते हैं 21 मार्च 2022 को चाइना में हुए एक प्लेन हादसे में पायलट ने जानबूझकर प्लेन को जमीन पर क्रैश करवा दिया और सुसाइड कर ली। ये प्लेन आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि ये प्लेन आसमान से बिल्कुल सीधे एंगल पर नीचे गिरने लगता है। इसी के साथ इसमें बैठे सभी यात्री भी मारे जाते हैं। क्या इस प्लेन में किसी तरह की खराबी आ गई थी या प्लेन को पायलट ने जानबूझकर क्रैश करवाया? चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों, आज तक के इतिहास में जितने भी प्लेन हादसे हुए हैं उसमें कभी भी कोई प्लेन सीधे नीचे आकर नहीं गिरा। अगर किसी प्लेन में तकनीकी खराबी आती है या उसका इंजन खराब होता है तो भी प्लेन कुछ समय हवा में उड़ता है और धीरे धीरे जमीन पर आकर गिरता है। लेकिन इसकी जांच होने के बाद सामने आया कि प्लेन में कोई खराबी नहीं थी और पायलट ने डिप्रेशन के चलते ऐसा जानबूझकर किया था। क्या आप जानते हैं एक हेलीकॉप्टर को समुद्र में तैरते हुए जहाज पर कैसे उतारा जाता है? हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतारना तो बड़ा ही आसान काम है, लेकिन जहाज पर उतना ही खतरनाक है, क्योंकि समुद्र में जहाज कितना भी बड़ा या भारी क्यों ना हो वो काफी हिलता है। तो ऐसे में हेलीकॉप्टर को इन पर कैसे उतारा जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक मिलिट्री जहाज को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जिससे इन पर प्लेन या हेलीकॉप्टर आसानी से उतर सके। जब एक प्लेन जहाज पर लैंडिंग करता है तो उसे रोकने के लिए जहाज पर तार बिछाए जाते हैं। क्या हेलीकॉप्टर को भी ऐसी तारों में फंसा कर रोका जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए जहाज पर एक उपकरण लगा होता है जिसे बियर गेज कहा जाता है और हेलीकॉप्टर से एक पतली केबल को नीचे फेंका जाता है जिसे जहाज की मोटी केबल से जोड़ा जाता है। इस केबल की मदद से दोनों के बीच संतुलन बनाया जाता है और हेलीकॉप्टर धीरे धीरे करके जहाज पर उतर जाता है। क्या आप जानते हैं पानी के जहाज में लगे एक चैन एंकर का वजन 10 टन से भी ज्यादा होता है और इसी चैन की मदद से 1.5 लाख टन से भी ज्यादा वजनी जहाजों को समुद्र में एक जगह रोका जाता है। आखिर इतने खतरनाक काम को कैसे किया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, समुद्र में चलते हुए जहाज की स्पीड को कम करने का काम उसके इंजन द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब जहाज समुद्र के बीचों बीच एक जगह पर खड़ा और उसके इंजन भी बंद हो तो इसी चैन एंकर को पानी में छोड़ा जाता है और ये जहाज को समुद्र की लहरों में बहने से रोकता है। इन एंकर के पीछे कई मीटर लंबी और मोटी चैन लगी होती है जो इसको समुद्र के तल तक पहुंचा देती है। ये चैन इतनी भारी होती है जिसे कोई आम इंसान नहीं खींच सकता। इसे हाइड्रोलिक मशीन की मदद से खींचा जाता है। जहाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो तल पर पड़ा हुआ एंकर जमीन में धंसता जाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची रोलर कोस्टर राइड कहाँ करवाई जाती है? ऐसी राइड जिसमें इंसान को धीरे धीरे करके कई 100 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाया जाता है और फिर तेज रफ्तार से नीचे लाया जाता है। और भारत का सबसे ऊंचा रोलर कोस्टर कहाँ है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इन खतरनाक रोलर कोस्टर की सीधी राइड तो सबने देखी होगी, लेकिन अमेरिका के ओहियो में दुनिया की सबसे लंबी उल्टी रोलर कोस्टर राइड होती है। वहीं सीधी राइड वाले सबसे ऊंचे रोलर कोस्टर की बात करें तो ये भी अमेरिका में है। ये न्यू जर्सी शहर के ग्रेट एडवेंचर पार्क में है जिसका नाम है किंगडा। इसमें इंसानों को 456 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर 206 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे लाया जाता है। और भारत के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे रोलर कोस्टर की बात करें तो ये महाराष्ट्र के खपोली शहर में है जिसकी ऊंचाई 132 फीट है। क्या आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र नदियों में से एक सरस्वती नदी आखिर विलुप्त क्यों हो गई? कई लोगों का कहना है कि यह नदी आज भी जमीन के नीचे बहती है, लेकिन किसी को भी दिखाई नहीं देती है। क्या सच में यह नदी आज भी बहती है या लुप्त हो चुकी है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सरस्वती नदी की शुरुआत हिमालय की पहाड़ियों से होती थी और ये नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से बहते हुए पाकिस्तान में जाती थी और फिर से गुजरात में एंटर करते हुए समुद्र में जाकर मिलती थी। ये नदी आज से 8000 साल पहले बहा करती थी और 2000 साल तक बहने के बाद ये नदी धीरे धीरे सूखने लगी। इस नदी के सूखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल को बताया जाता है। जमीन में हुई हलचल से आज से 6000 साल पहले ये नदी धरती में समा गई और आज भी कई लोग दावा करते हैं कि ये नदी जमीन के नीचे बहती है। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी भी झील है जो गुलाबी रंग की दिखाई देती है और तो और दुनिया में ऐसी भी झील है जो लाल और हरे रंग की दिखाई देती है और इन झील के पास किसी भी इंसान का जाना नामुमकिन है। आखिर इन झीलों का पानी नीला क्यों नहीं है और इनका पानी कितना खतरनाक है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड में एक ऐसी झील है जो पूरी की पूरी हरे रंग की दिखाई देती है। इस झील को डेविल्स बाथ के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये हरी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर काफी मात्रा में सल्फर तैरता रहता है। इसी कारण इस झील में काफी तेज बदबू भी आती है और कोई भी इंसान इसके पास नहीं जाता है। हरे रंग के अलावा गुलाबी रंग की झील भी कई देशों में देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ऐसी 3 झील मौजूद है, लेकिन ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।